नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा भी देता हूं। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेवल और इंट्राडे में एनालिसिस चीज़ें पोस्ट करता रहता हूं। कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पे बाई कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ। जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल देख लीजिए। अब दोस्तों, हम बात कर लेंगे कि मंडे को कल को मेरा बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या व्यू है और कैसे हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें दो एनालिसिस है, पहला बैंक निफ्टी का और दूसरा निफ्टी का। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर देखेंगे आप तो डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक जोन क्रिएट किया हुआ है। वो जोन है ऊपर की साइड 55,900, एक रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे की साइड डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है वो हमारा 55,087 या 55,000 का लेवल आप मान लीजिए, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्पाइक में ही बैंक निफ्टी के लिए एक स्पाइक में ही खत्म कर देता है। दोस्तों, दो लेवल डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड 55,900 का ब्रेकआउट और नीचे की साइड 55,000 का ब्रेकडाउन। अगर 55,000 के 900 का ब्रेकआउट होता है दोस्तों मंडे को, तो पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 56,120। करीब आपको यहां पे 200 पॉइंट का अप मूव जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जब अगर आपको 200 पॉइंट का अप मूव मिल जाए तो इस लेवल पे, क्योंकि 56,120 का लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहां पे बैंक निफ्टी करीब 1 घंटे यहां पे सस्टेन कर जाता है, उसके बाद अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है 56,200 के लेवल का, तो फिर आपका पहला टारगेट रहेगा 56,550। करीब आपको यहां पे 350 पॉइंट की रैली और अपसाइड देखने को मिल सकता है, अगर यहां पे सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा। मैं ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। 1 घंटा इस रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करेगा, बैंक निफ्टी होल्ड करेगा और तब ब्रेकआउट करेगा, तभी आपको जो है बैंक निफ्टी में न्यू ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी लगा सकता है। और नहीं तो अगर यहां पे 1 घंटा सस्टेन किया, फिर यहां से अगर सेलर हावी होते हैं तो फिर इसको जो है 55,500 के लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इस पर भी आप नजर रखिएगा। दोस्तों, डाउन साइड अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं हम, तो डाउन साइड जब 55,000 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा बैंक निफ्टी, तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 54,550। करीब आपको यहां पे 500 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जब भी 55,000 या 55,080 या 55,050 या 55,000 का लेवल टूटेगा, आपको जो है बड़े डाउनफॉल यहां देखने को मिलेंगे। करीब 500 पॉइंट का टारगेट आपको यहां पे बैंक निफ्टी में डाउन साइड देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड बैंक निफ्टी में 54,550 का जो एरिया एक सपोर्ट एरिया है, 54,550 से लेके 500 का जोन है वो सपोर्ट जोन है। तो अगर बैंक निफ्टी यहां पे सस्टेन करने के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट ना करके नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है दोस्तों, तो आपको और डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसका है 54,000। तो दो लेवल पे आप खासकर नजर रखिएगा। अगर ये 55,900 का ब्रेकआउट करेगा तो 56,120, 56,120 के पास होल्ड करके ब्रेकआउट करेगा तो 56,550 के टारगेट देखने को मिलेगा। अगर इस रेजिस्टेंस से होल्ड करके नीचे के साइड ब्रेकडाउन करता है तो फिर 55,500 के लेवल के पास भी बैंक निफ्टी आ सकता है। नीचे का ये लेवल टूटा 55,000, तो फिर आपको पहला टारगेट 54,500, दूसरा जो है 54,000 टारगेट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, साथ के साथ नीचे के साइड इस ट्रेंड लाइन पर भी आप नजर रखिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे चाहे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है नीचे के साइड। बैंक निफ्टी जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आया, यहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। आप देख सकते हैं यहीं से कई बार यहीं सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, कई बार इस जोन से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होगा, ट्रेंड लाइन भी 55,000 के लेवल के पास आ रहा है, जब भी इसका ब्रेक डाउन होगा दोस्तों, आपको बड़े डाउनफॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। आज भी मैं मार्क करके आपको बताया हूं। जब फॉल आएगा बैंक निफ्टी में, तब भी मैं आपको ये लेवल दिखाऊंगा। तो इस जोन को आप मार्क कर लीजिए। अब दोस्तों, चलिए डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू 3 से 4 दिन से, अब देखिए 3 से 4 दिन से बैंक निफ्टी कंटिन्यू जो है इसी जोन में होल्ड करके रखा हुआ है। एक बड़ा जोन है
और इसी जोन में बैंक निफ्टी होल्ड करके रखा हुआ है। जोन है 55,900 से लेके और नीचे की साइड 55,050। जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होगा दोस्तों, तब तक आपको जो है मूव, अच्छे बड़े मूव देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर 55,900 के पास जाए तो यहाँ पर सेलर हावी होंगे और फिर इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे 55,050 के पास। जब 55,050 के पास बैंक निफ्टी आए तो यहाँ बायर हावी होंगे और फिर इसको ऊपर ले आने की कोशिश करेंगे 55,900 के पास। तो यही मार्केट में सिचुएशन चलेगा कि जब यहाँ पे सेलर हावी होंगे तो इसको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट के पास जब बायर हावी होंगे तो इसको ऊपर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर मार्केट इस रेंज में होता है तो सिर्फ आपको यही एक ही लॉट ट्रेड करना है। जब सपोर्ट के पास आए बाई कीजिए और रेजिस्टेंस तक इंतजार कीजिए, या रेजिस्टेंस के पास जाए तो फिर सेल कीजिए और सपोर्ट तक इंतजार कीजिए। बस आप यही कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा तो आपको बड़े मूव मिलेंगे। अगर मान लीजिए मंडे को बैंक निफ्टी 55,900 से लेके और 55,500 के रेंज में ओपन हो जाता है दोस्तों, और जैसे बैंक निफ्टी इस जोन में जो है देख रहे हैं हम काफी 1-2 घंटे कंसोलिडेशन किया है, वैसे बैंक निफ्टी अगर इस जोन में आधा घंटा 1 घंटा और कंसोलिडेशन करता है, सस्टेन करता है, क्योंकि देखिए ऊपर रेजिस्टेंस है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करेगा और जब उसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा तो मूव बहुत तेजी से मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर मार्केट यहां सस्टेन करता है 55,900 से लेके 55,500 के रेंज में, अगर मार्केट यहां पे कल बैंक निफ्टी आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करता है, ये रेंज बनाता है, और फिर उस रेंज का ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट होता है 55,900 के लेवल का दोस्तों, तो 56,120 और 56,120 के पास अगर बैंक निफ्टी यहां होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो 56,550 के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों यहां से नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपको 55,900 और फिर 55,500 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन पर आप ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी किधर को ब्रेकआउट कर रहा है उधर की हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, अगर मॉर्निंग मान लीजिए कि इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी 55,500 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है 55,100 या 55,087, जो मान लीजिए थोड़ा बहुत फर्क है। तो 55,100 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। करीब यहां पे 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों 55,080 का 55,050 का लेवल टूटा बैंक निफ्टी पे, जो कि इसका एक सपोर्ट है, कंटिन्यू 5 दिन से यहीं पे मार्केट सपोर्ट क्रिएट करके यहीं से बाउंस होता है। जब भी मार्केट इस सपोर्ट के पास आता है यहीं सपोर्ट लेके बाउंस होता है, यहीं से बाउंस होता है। तो अगर जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा दोस्तों, 55,050 के लेवल टूटा तो बैंक निफ्टी में बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। करीब 500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। फिर बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारा 54,500, करीब 500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर 55,050 का लेवल टूटा तो इस पर आप नजर रखिएगा दोस्तों। ऊपर के साइड 56,120 बैंक निफ्टी की न्यू मतलब ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई के पास जब सस्टेन करे तब ब्रेकआउट करे तभी न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है, नहीं तो अगर यहां से सेलर हावी होंगे तो फिर यहां से बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है। खासकर इस पॉइंट पे आप नजर रखिएगा। अगर मार्केट अप साइड को ब्रेकआउट करता है और डाउन साइड को ब्रेक डाउन करता है तो फिर समझ लीजिएगा अगर 55,050 का लेवल टूटा तो आने वाले दिनों में और भी आपको बैंक निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इस लेवल पे आप नजर रखिएगा। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी मेरा क्या व्यू है और कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। दोस्तों अगर निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन, एक रेंज बनाया हुआ है। कंटिन्यू 3 दिन से निफ्टी जो है इसी जोन में फंसा हुआ है। इसी जोन में कंटिन्यू 3 दिन से डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इसी जोन में अपने आप को होल्ड करके रखा है, जो आप बोल लीजिए। वो जोन है ऊपर के साइड 24,862 और नीचे के साइड 24,700। जब तक इस जोन का ब्रेकआउट नहीं करेगा निफ्टी तब तक आपको बड़े टारगेट ऊपर की साइड देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मंडे को मान लीजिए निफ्टी 24,862 या 24,900 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट 950 और उसके बाद जो है 25,050 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कंटिन्यू 2 बार से निफ्टी जो है 25,050 को एज ए रेजिस्टेंस फेस किया है और वहीं से सेलिंग देखने को मिला है। तो 25,050 पे ध्यान दीजिएगा। अगर 25,050 के पास
यहां पे निफ्टी होल्ड करता है और फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो 25,200 पहला इसका रेजिस्टेंस जोन है, 25,200 का टारगेट देखने को मिलेगा। अगर यहां से नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये जो है 24,862 के लेवल के पास भी आ सकता है। साथ के साथ दोस्तों अगर नीचे का लेवल टूटा, 24,700 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,550। करीब आपको यहां पे जो है बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 24,550। तो इस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा, 24,700 का लेवल टूटेगा तो पहला टारगेट 24,550। 24,550 निफ्टी के लिए दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर निफ्टी यहां पे सस्टेन करने के बाद फिर ब्रेक डाउन करता है तो फिर 24,400 फिर उसके बाद 24,200 के टारगेट देखने को हमें मिल सकता है। दोस्तों साथ के साथ नीचे की साइड आप देख रहे होंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा किया है। इस ट्रेंड लाइन पर भी नजर रखिएगा, डेली टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे पे, जो भी चार्ट पे। जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करेगा उस दिन आपको करीब 150 से 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको एक दिन के अंदर ही देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा, 24,700 का लेवल टूटा तो 24,550 और उसके बाद 24,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करें, वो हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। थोड़ा सा इसको और पास कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे मैंने मार्क करके भी रखा है, हाईलाइट करके भी रखा है, 24,862 या 24,900 या फिर 24 नीचे 700, दो जोन में निफ्टी कंटिन्यू 3 दिन से इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों, कंटिन्यू 3 दिन से इस जोन का ब्रेकआउट ही नहीं कर रहा, ना ही ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर मंडे को दोस्तों निफ्टी इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर देता है, अगर सुबह मॉर्निंग में भी कर देगा तो आपको स्पाइक मिल सकता है, क्योंकि मार्केट 3 दिन से यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। 3 दिन से एक जोन बना पड़ा है, यहां पे बायर और सेलर की आपस में फाइट चल रही है। अब जिधर भी जिसका एसन लगेगा उधर मार्केट बूम कर जाएगा। तो अगर मंडे को मान लीजिए 24,700 का नीचे के साइड ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 24,550। ऊपर के साइड दोस्तों अगर 24,862 या 900 का ब्रेकआउट करता है तो फिर पहला टारगेट 24,950 और उसके बाद जो है 25,50, जो कि इंट्राडे में इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस टारगेट को भी निफ्टी हिट कर सकता है 25,50। पहला टारगेट रहेगा 24,950 और उसके बाद इसका ब्रेकआउट करेगा तो 25,050। करीब आपको यहां से 200 पॉइंट का अपमूव भी देखने को मिल सकता है और करीब यहां से आपको 200 पॉइंट का डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया तो ऊपर के साइड 24,850 से 24,900 का ब्रेकआउट करेगा तो 25,50 के टारगेट ओपन है, 25,50 के टारगेट ओपन है। और नीचे के साइड अगर 24,700 का लेवल टूटा तो फिर 25 से 24,500 का भी टारगेट नीचे साइड का ओपन है। कल इस 2 जोन पे आप नजर रखिएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कल को निफ्टी जो है 24,800 से लेके, क्योंकि 24,800 से लेके और 24,700 के रेंज में निफ्टी काफी टाइम कंसोलिडेशन किया, अगर इस जोन में निफ्टी ओपन हो जाता है तो इस जोन में मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। जैसे मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है दोस्तों, वैसे अगर निफ्टी यहां पे आधा घंटा 1 घंटा और कंसोलिडेशन करता है, उस कंसोलिडेशन के बाद अगर 24,800 का लेवल टूटा तो फिर पहला टारगेट रहेगा 24,900, क्योंकि 24,900 आप देखेंगे 2 बार यही सेलिंग देखने को मिला है। तो पहला टारगेट जब भी यहाँ कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में, फिर जैसे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ 24,900, तो 24,900 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। 24,900 के पास अगर सस्टेन कर जाता है यहाँ पे, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो 950 या फिर 25,050 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड दोस्तों फिर से अगर 24,700 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 24,550 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो मैं दोनों सिचुएशन बता दिया कि मार्केट इस जोन में ओपन होगा तो क्या करेंगे हम, मार्केट अगर 24,900 के रेंज के पास ओपन होगा तो क्या करेंगे, 24,800 के पास ओपन होगा तो क्या करेंगे, 24,700 के पास ओपन होगा तो क्या करेंगे। अब आपको सिंपल कुछ करना नहीं है दोस्तों, सिंपल एज इट इज इसको अपने चार्ट पे आप मार्क कर लीजिए। जो मैंने चीजें बताया कि मार्केट को ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन क्यों, कंसोलिडेशन मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पे हमें मालूम तो चले कि यहाँ पे मार्केट में बायर हावी है कि सेलर हावी है। अब मार्केट देखिए अब फ्लो में गया ऊपर, यहाँ पे फ्लो ऊपर गया, फिर अगले दिन लोग सोचते हैं बायर बाइंग की पोजीशन बनाए होंगे रेजिस्टेंस के पास, अगले दिन मार्केट गिर गया।
मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास जाता है तो मुझे वहां पे सस्टेन चाहिए, मतलब वहां पे लगे भाई कि मार्केट बायर कंट्रोल में है। जब तक रेजिस्टेंस के पास कोई रेंज नहीं बनेगा, कंसोलिडेशन नहीं हो, कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, मैं अपसाइड का प्लान क्यों करूं? पहली कैंडल में अपसाइड डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरी कैंडल में उससे तेजी से गिर भी सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का बहुत सालों का नियम है। ऐसे ही मार्केट में लोगों को ट्रैप करते हैं, हमारे बड़े प्लेयर जो हम लोग ऐसे ही ट्रैप करते हैं। लेकिन जब कोई रेंज बनेगा, इसे मान लीजिए भी प्यारा सा एक रेंज बना पड़ा ये वाला 800 से लेके और 700 का। अब देखिएगा कल इसको उदाहरण देख लीजिए, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो आपको अच्छी मूव मिलेगी, और नहीं होगा तो मार्केट इसी जोन में जो रेंज बाउंड रहेगा, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, प्रीमियम डीके होगा, लॉस होगा, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।